हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज टवानी, डायरेक्टर टवानी ट्यूटोरियल्स नागपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग ने एड्स नाम के टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया और जो बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है HIV, जो हमारी जान का दुश्मन है, जानी दुश्मन, उसका स्ट्रक्चर क्या है, दिखता कैसे है, यह समझना बहुत जरूरी है बच्चों। क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर समझ लोगे, ठीक है, एटलीस्ट मेन कंटेंट्स क्या है ये समझ लेते हैं, तो आपको मालूम होगा कि ये ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चरली प्रेजेंस है जो बॉडी को नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है। अब आते हैं हमारा आज का जो पहला मेन हेडिंग है जिस पर हम ये बातचीत शुरू कर रहे हैं, वो है स्ट्रक्चर ऑफ HIV। क्या हेडिंग है बच्चों हमारा? स्ट्रक्चर ऑफ HIV, मतलब वायरस के स्ट्रक्चर की हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपके सामने यहां पर हमने HIV वायरस का इमेज वर्कआउट रखा है और ये ड्राइंग को देखकर आपको ध्यान में आ भी रहा होगा कि इसका शेप क्या दिख रहा है। बड़ा फैशनेबल ऑर्गेनिज्म दिख रहा है। देखिए कहां पे डिजाइनर इसमें डिजाइन दिख रही है, आपको देखने में भी बड़ा हैंडसम डैशिंग लुकिंग दिख रहा है। तो चलिए बच्चों, इसके स्ट्रक्चर्स की हम थोड़ी चर्चा करते हैं, क्या क्या इसके अंदर स्पेशल डिटेल्स है। तो सबसे पहले आपको इस ड्राइंग को पहले मैं एनालिसिस कर दूं, उसके बाद वन बाय वन हम लोग रीडिंग भी करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहां पर आपको बता देता हूं कि ये जो आपको एस शेप के दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये जो दो एस शेप के आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दे आर RNA यानी कि जेनेटिक मटेरियल। दे आर RNA यानी जेनेटिक मटेरियल, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और उसके बाद ये जो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं ना, ग्रीन कलर और ग्रे कलर, ग्रीन कलर और ग्रे कलर, ये है बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम की एंजाइम। अब आपको पिछले वीडियो में मैंने ट्रांसक्रिप्शन नाम की प्रोसेस समझाया। क्या था ट्रांसक्रिप्शन? DNA की मदद से RNA बनेगी, तो उस प्रोसेस का नाम था ट्रांसक्रिप्शन। और उस प्रोसेस में जो एंजाइम लगती है उसका नाम है ट्रांसक्रिप्टेज। क्या है उस एंजाइम का नाम? ट्रांसक्रिप्टेज। अब बच्चों यहां पे नाम क्या पढ़ रहे हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स मतलब उल्टा। तो मैंने आपको क्या बोला? रेट्रोवायरस वो वायरस है जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA और वो RNA की मदद से क्या बना रहे हैं? DNA। तो प्रोसेस उल्टी हो गई। उल्टी हो गई तो प्रोसेस का नाम क्या बताया था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बताया था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पे जो एंजाइम लगेंगी बच्चों, उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये जो सेंटर पार्ट आप देख रहे हैं बच्चों, सेंटर पार्ट में आपको दो चीजें नजर आ रही है, एस शेप के RNAs और आपको कुछ सर्कल्स नजर आ रहे हैं बच्चों, वो है एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो RNA की मदद से DNA बनाने में हेल्प करेंगी। अब आते हैं बच्चों, इसके अलग अलग कवरिंग्स है, कोटिंग्स है, ठीक है। जैसे क्या होता है ना बच्चों, मैं पहले आपको समझा देता हूं। एक व्यक्ति सूट पहन रहा है, एक व्यक्ति सूट पहन रहा है, ठीक है। तो अब ये सूट में उसने क्या क्या पहना होगा? पहले बनियान पहनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद उसने शर्ट पहना होगा, फिर जैकेट पहना होगा, फिर कोट पहना होगा, एट द एंड टाई लगा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बॉडी को कवर किया उसने, सूट पहना तो उसने बॉडी को अपने कवर किया। तो क्या क्या कवरिंग्स लगाया उसने अपने बॉडी पे? बनियान, शर्ट, जैकेट, कोट, मतलब 4 लेयर कोटिंग लगा दिया उसने अपने बॉडी पे। कितने लेयर कोटिंग लगाया? 4 लेयर कोटिंग लगा दिया। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास जो हम डिस्कशन अभी कर रहे हैं, इसमें भी 2 इनर लेयर है और 2 आउटर लेयर है। वैसे आपको पहले समझा दूं कौन कौन से कोटिंग्स है, उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपको ब्लू कलर का ओवल शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बच्चों, ये जो ब्लू कलर का ओवल शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है कैप्सिड प्रोटीन्स। जब हमने वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, वायरस का स्ट्रक्चर 11th स्टैंडर्ड में जो पढ़ते हैं,
उसमें आपको ये वर्ड आ रहा था कैप्सिड प्रोटीन्स करके, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल की कवरिंग होती है ना बच्चों, तो जेनेटिक मटेरियल की वायरस क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके अराउंड एक प्रोटीन कवरिंग होती है, उसको कैप्सिड कहते थे। तो ये जेनेटिक मटेरियल हो गया, ये उसकी प्रोटीन कवर हो गई, इस प्रोटीन कवर का नाम है कैप्सिड प्रोटीन, ये इनर कोटिंग हो गई, ये इनर कोटिंग हो गई। उसके बाद बच्चों आप देखिए ये जो एक सर्कल दिख रहा है जिसमें ढेर सारे छोटे 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 सर्कल दिख रहे हैं आपको, ये ब्लू कलर के छोटे छोटे सर्कल थे ओवल शेप में, अब ये स्फीरिकल शेप में दिखे ढेर सारे छोटे सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, स्फीरिकल शेप में ढेर सारे छोटे सर्कल्स दिख रहे हैं, इसका नाम है मैट्रिक्स प्रोटीन्स, ये आउटर कोटिंग है। मतलब वायरस के प्रोटीन्स के कोट कितने हो गए बच्चों, 2 प्रोटीन कोट हो गए, एक इनर में कैप्सिड प्रोटीन और एक बाहर के तरफ मैट्रिक्स प्रोटीन्स। तो ये 2 प्रोटीन्स के कोट है हमारे वायरस के पास, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं एचआईवी के। तो मैट्रिक्स प्रोटीन आउटर कोट और इनर प्रोटीन इज कैप्सिड प्रोटीन, ब्लू कलर वाले कैप्सिड और इस लाइट ग्रीनिश वाले जो सर्कल दिख रहा है आपको ढेर सारे, दे आर मैट्रिक्स प्रोटीन्स। बात समझ में आ गई बच्चों। अब इसके अलावा 2 और टाइप के कोटिंग्स है, 2 कोटिंग तो बढ़ा दिया, इसके अलावा 2 और टाइप के कोटिंग्स है। अब देखिए बच्चों 2 और टाइप के कोटिंग्स में ना, ये वाला जो आपको बिस्किट कलर कोटिंग दिख रहा है इसका नाम है लिपिड कोट, लिपिड यानी फैट का बना हुआ, ठीक है, लिपिड यानी फैट का बना हुआ। तो ये जो आपको कोटिंग दिख रहा है, यहां पर ये देखिए बिस्किट कलर 2 ब्राउनिश सर्कल्स दिख रहे हैं और उसके अंदर ये जो बिस्किट कलर डार्क स्ट्रक्चर दिख रहा है, दे आर कॉल्ड एज लिपिड कोट्स, ठीक है। और ये लिपिड कोट्स के अंदर देखिए बच्चों ये खिले जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, खिले जैसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्क्रूइंग दिख रहा है आपको, ये एक रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन कोट्स, ठीक है। ये रेड कलर वाला अलग ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, ये रेड कलर वाला जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसका नाम है GP41, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से इसके नंबर्स चेंज है, GP यानी ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये जो खिले जैसा नॉब दिख रहा है, हेड ऑफ द खिला जो होता है, हेड ऑफ द नेल जो होता है, उसका नाम है GP120 यानी ग्लाइकोप्रोटीन 120। समझ में आया बच्चों। तो आउटर साइड में जो 2 कोटिंग्स है आप देख रहे हो बच्चों, एक है लिपिड का, एक है ग्लाइकोप्रोटीन्स का। लिपिड वाला ये आउटर मोस्ट कोट है और उसके ऊपर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के नॉब्स लगे हुए हैं। रेड कलर वाले जो आपको दिख रहे हैं बच्चों वो थोड़े कम दिख रहे हैं आपको, यानी कि GP41 कम दिख रहा है, और जो ब्लू कलर के हेड ऑफ द नेल जैसे नॉब दिख रहे हैं बच्चों GP120 वो आपको संख्या में ज्यादा दिख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं मैंने जो चीजें यहाँ पर अभी आपको दिखाई है बच्चों आपको जरूर समझ में आई होंगी। तो अब चलिए बच्चों इसको डिस्क्रिप्शन के साथ स्टडी करने की कोशिश करते हैं। क्या है ये डिस्क्रिप्शंस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एचआईवी इज 100 to 140 नैनोमीटर, ठीक है, 100 to 140 नैनोमीटर इन डायमीटर। भाई गोल आकार का है ना, स्फेरिकल शेप का है, तो भाई डायमीटर की चर्चा कर रहे हैं। और आपको भली भांति जानते हो 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर यानी कितना होता है फिजिक्स में बच्चों, 10 to power -9 मीटर। कितना होता है 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 to power -9 मीटर। इतना छोटा इसका साइज है बच्चों, ठीक है। इट इज स्फेरिकल इन शेप, वो तो आपको ड्राइंग में दिख ही रहा है, चेक कर लो एक बार फिर से, गोल आकार का दिख रहा है ना लाइक अ बॉल, तो इट इज स्फेरिकल इन शेप बच्चों। देन वायरस पार्टिकल्स शो centrally located 2 SSRNA molecules, 2 SSRNA molecules along with reverse transcriptase enzyme। तो ये पॉइंट ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुका हूं, देख सकते हो बच्चों, ये पहला आरएनए मॉलिक्यूल, ये दूसरा आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स। तो ये 2 आरएनए आपके एस शेप के मॉलिक्यूल्स और ये आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो ये आपको सर्कल में दिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद इट इज कवर्ड बाय 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स। अब देखिए 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स कौन कौन से थे, ध्यान से देखिए बच्चों। एक था ये कैप्सिड प्रोटीन, ठीक है, ये आपका पहला प्रोटीन है कैप्सिड प्रोटीन, और दूसरा ये आपका मैट्रिक्स प्रोटीन। ये आपका कैप्सिड प्रोटीन है बच्चों, और ये जो है आपका मैट्रिक्स प्रोटीन्स है, कैप्सिड प्रोटीन्स एंड मैट्रिक्स प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये जो कैप्सिड प्रोटीन है, ये कैप्सिड प्रोटीन, और ये बच्चों मैट्रिक्स प्रोटीन्स, ये जो आप देख रहे हो ये 2 प्रोटीन के कोट है, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स प्रोटीन है उसका नाम है बच्चों P17, और जो कैप्सिड का प्रोटीन है उसका नाम है P24, वेयर P रिप्रेजेंट प्रोटीन। 1724 ये जो है बच्चों ये मॉलिक्यूलर वेट के डिफरेंसेस के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, उस पर आप फोकस करें तो अच्छा है, मैं भी करें तो चलेगा। तो 2 प्रोटीन्स के नाम याद रखना, मैट्रिक्स एंड कैप्सिड प्रोटीन्स, ये हो गए इसके 2 इनर कोड्स बच्चों, ठीक है। अब इसके अलावा ना बच्चों अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, आउटर कोड्स की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आउटर कोड्स में जो लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की हम बात कर रहे थे बच्चों, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। अब बात है बाहर में कुछ कोड्स है ओवर द मैट्रिक्स प्रोटीन। ओवर मतलब बच्चों क्या, ओवर मतलब मैट्रिक्स प्रोटीन के ऊपर और कौन से कोड्स लगे हुए हैं, ठीक है।
देयर इज एन एडिशनल लेयर ऑफ लिपिड्स। काय का कोट है? लिपिड का। तो देखिए बच्चों, ये रहा लिपिड का कोट आपके सामने, ये लेवलिंग आप देख रहे हो, दैट इज लिपिड कोट, ठीक है। और ये लिपिड कोट को ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें एक खीले जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है जो वेल फिटेड इन दिस रेड नॉब्स आपको दिख रहा है, जिसमें स्क्रूइंग की ऐसा लग रहा है। तो ये जो रेड नॉब्स आपको दिख रहा है, दे आर ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर्स, दे आर ग्लाइकोप्रोटीन 41, और जो नॉब्स दिख रहे हैं आपको वो है ग्लाइकोप्रोटीन 120। ये हो गए आपके आउटर कोट्स इंप्रेग्नेटेड विद ग्लाइकोप्रोटीन GP120 एंड GP41। तो ये था बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। अब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस हमने स्टडी किया है, ठीक है, तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है, फिर से एक बार देखो, सेंटर में दो एस शेप के आरएनए मॉलिक्यूल्स है अलोंग विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन। देखो हर चीज दो दो है, देखो बच्चों रखना नहीं है, हर चीज दो दो है, याद रखना है अपने को। दो कैसे है? दो एस शेप के सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स एज वेल एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन, मतलब सेंटर में दो चीज है, आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन। फिर उसके दो प्रोटीन कोड्स है, इनर कोड कैप्सिड, आउटर कोड मैट्रिक्स प्रोटीन। फिर बाहर में दो कोड है, एक लिपिड का कोड और एक ग्लाइकोप्रोटीन। तो हर जगह आपने एक सिमेट्री देखा बच्चों, दो की सिमेट्री, दो की सिमेट्री, सेंटर में दो चीज आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दो प्रोटीन कोड कैप्सिड प्रोटीन एंड मैट्रिक्स प्रोटीन, फिर दो और आउटर कोड, एक लिपिड कोड और एक ग्लाइकोप्रोटीन कोड। तो अगर आप इस तरीके से इसको बाइफरकेट करके पढ़ेंगे जैसे मैंने भी आपको समझाया, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा और आपको डायग्राम भी प्रैक्टिस करनी है बच्चों। आप भले ये ढेर सारे सर्कल्स ना ड्रॉ करें, प्लेन राउंडेड से सर्कल्स ड्रॉ करें चलेगा, लेकिन क्यों प्रैक्टिस करनी है? क्यों प्रैक्टिस करनी है? क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो हो सकता है आपको ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ HIV वायरस एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये डायग्राम की प्रैक्टिस भी करना चाहिए, ठीक है। आइए कुछ और अगला हेडिंग इसी में आगे लेके चलते हैं, दैट इज वायरस रेप्लिकेशंस कहां होते हैं। क्योंकि बच्चों ये आपके कहां अटैक कर रहा है? ये अटैक कर रहा है आपके इम्यूनिटी सिस्टम में। तो इम्यूनिटी सिस्टम में जो टी लिम्फोसाइट होते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी इस टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं, टी लिम्फोसाइट के आपको याद है बच्चों, हमने 4 टाइप्स पढ़े थे, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सप्रेसर सेल एंड टी मेमोरी सेल। प्रीवियस वीडियो अगर आप देखोगे शुरुआत के, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि हमने टी लिम्फोसाइट के 4 वेरिएंट्स पढ़े हैं, टी हेल्पर, टी किलर, टी मेमोरी सेल एंड टी सप्रेसर सेल। तो आपको मैंने पढ़ा था, क्या मतलब आपको याद है बच्चों, टी हेल्पर सेल जो होते हैं ना, वो हमारे डिफेंस सिस्टम के, इम्यूनिटी सिस्टम के जासूसी विभाग है। बॉडी में कौन कौन एंटीजन, मतलब कौन कौन दुश्मन बॉडी के किस कोशिका में जाके छुप के बैठा है, उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो HIV वायरस इतना होशियार है, इतना इंटेलिजेंट है कि वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम के जासूसी विभाग को ही अटैक कर रहा है। वो आपके T4 लिम्फोसाइट को अटैक कर रहा है, उसी के अंदर वो रेप्लिकेट करता है, उसी के अंदर बहुत समय तक वो लेटेंट स्टेज में रहता है, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं करता है। तो वायरस रेप्लिकेट्स एक्टिवली डिवाइडिंग T4 लिम्फोसाइट, जो नए T4 लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं उसको अटैक कर रहा है, उसके अंदर रहना पसंद करता है, एंड कैन रिमेन इन अ लेटेंट स्टेज इन द लिम्फोइड सेल्स आल्सो। The virus has unique ability to destroy human T4 lymphocytes. मतलब अगर वो आपके T4 lymphocytes को डिस्ट्रॉय करेगा, ध्यान से देख लीजिए, वो अगर आपके T4 lymphocytes को डिस्ट्रॉय करेगा बच्चों, तो आपका जासूसी विभाग ही खत्म हो जाएगा। तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपके बॉडी में कहां पर कौन कौन से डिफरेंट बैक्टीरिया वायरस अटैक कर रहे हैं, यानी कि एंटीजन कौन कौन से अटैक कर रहे हैं, आपकी बॉडी में जब पता ही नहीं चलेगा कि कौन बैक्टीरिया, कौन अपना है, कौन पराया है, तो क्या आपकी इम्यूनिटी सिस्टम आप फाइट करने जा पाएंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम की एक प्रॉपर्टी थी, वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट कर सकता था, लेकिन अब नॉन सेल्फ को डिफरेंशिएट करने में T4 सेल की जरूरत पड़ती थी बच्चों, और आपके T4 सेल को ही पूरा खत्म किया जा रहा है। तो कहां से आपके T4 सेल सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, मतलब कौन अपना है और कौन पराया है, मतलब कौन से बैक्टीरिया वायरस बॉडी में घुसकर बीमारी फैला के बैठ चुके हैं, वो समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो हमारा जासूसी विभाग सिस्टम को पूरा खोखला कर रहा है HIV वायरस। तो बात नोट करें बच्चों, T4 लिम्फोसाइट सेल्स जो है वो उसके टारगेट सेल है। क्या बोला, फिर से सुनिए, T4 लिम्फोसाइट सेल्स कौन है? वो उसके टारगेट सेल्स है,
ठीक है। और एक और पॉइंट यहाँ पे स्टडी कर ले हम लोग, अथवा एचआईवी का प्रेजेंस इन बॉडी, बॉडी के किस किस हिस्सों में एचआईवी वायरस आपको मिलेगा। भाई एचआईवी वायरस कौन कौन से हिस्सों में मिलेगा, प्लीज मेक अ लिस्ट। यहां पर है एचआईवी इज फाउंड इन ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड, सीमेन, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड सीमेन, ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, नर्वस सिस्टम के प्रोटेक्शन में जो फ्लूइड लगा हुआ है, सीएसएफ, ठीक है ना, याद है कि नहीं आपको, ऑलरेडी हम लोग नर्वस कोऑर्डिनेशन टॉपिक में पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, सीएसएफ, ठीक है। एंड टू लेसर एक्सटेंट इन टीयर्स, ये तीन तो हो गए मेजर, ब्लड, सीमेन एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, एंड टू लेसर एक्सटेंट इन टीयर्स यानी कि आपके आंखों के आंसू, मिल्क, मदर फीडिंग टू यंग वंस, यूरिन, सलाइवा, सर्वाइकल एंड वजाइनल सिक्रेशंस, मतलब ये वापस रिप्रोडक्टिव सिक्रेशंस की बात हो रही है बच्चों। तो ये वो जगह है जहां पर आपको हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन है वायरस मिलने की संभावना है, चांसेस है, इफ यू आर इन्फेक्टेड विद इट। तो बच्चों ये आपको पॉइंट्स अच्छे से याद करना है कि कहां का बॉडी के अंदर वायरस मिल सकता है। टारगेट सेल है T4, स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस किया हूं, डायग्राम आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय, थैंक यू।